हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सी टेट का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी भी 30 मार्क्स का ही आता है और हिंदी का जितना भी नोट्स होगा मैं आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करूँगी और इसी नोट्स से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अर्थ: भाषा संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न हुई है। जो भाषा है वो संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना होता है। इसका क्या अर्थ होता है? बोलना होता है। देखिए क्वेश्चन आएगा, भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है? तो भाषा भाष्य धातु से उत्पन्न हुई है। भाषा किस धातु? भाषा भाष्य धातु से। देखिए ये आधा श है जिस पे हलंत नीचे लगा हुआ है ना, तो इसको हलंत लगता है तो इसको आधा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो विचार हैं उसको हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। जो भाषा जो होता है वो मुख से उच्चारित होने वाली एक ऐसी शब्द या वाक्य है जिसको हम दूसरे के सामने अपने मन की बात को बतलाते हैं, व्यक्त करते हैं। भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, इन सभी को। तो क्या होगा? इन सभी का होगा। ठीक, भाषा किसे कहते हैं? इन सभी को कहते हैं भाषा। भाषा के प्रकार: भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर भाव और एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को डैश कहते हैं। बोलकर, जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। उसको मौखिक भाषा बोला जाता है। भाषा के प्रकार: अब देखिए भाषा के प्रकार दिया है, मुख्य रूप से वही है जो ऊपर पढ़ा है, वही रिपीट कर दिया गया है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या क्या अंतर है उसको बताया गया है। बोली: एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या है? भाषा जो बोली होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। और बोली में साहित्यकार रचना नहीं होती। जो साहित्यिक रचना होती है वो बोली में नहीं होती है। भाषा: साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के अंतर्गत सामान्य रूप से प्रदान कर लेते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाता है। बोल रहा है कि जो भाषा होती है उसको उस क्षेत्र में विस्तार कर लिया जाता है, तब उसको वो क्या बन जाता है? एक भाषा बन जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। एक भाषा के अंतर्गत क्या होता है? कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। जैसे जो भाषा होती है उसके अंतर्गत कई बोली होगा, छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है, तो वही बोला है कि उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के से संबंधित है। जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो सिंधु नदी, पश्चिम जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्रियों सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया। जो विदेशी यात्री थे वो सिंधु का उच्चारण क्या किए? हिंदू के रूप में किए तथा वह सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंद कहने लगे। जो पूर्व में जो सिंधु नदी के किनारे जो पूर्व में रहते थे लोग, उसको वो हिंद कहने लगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति अंग्रेजी से हुई है, फ्रेंच से हुई है, उर्दू से हुई है, संस्कृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी देश के निवासियों के अर्थ में हुए आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जो हिंदी थी वो देश में जितने भी लोग थे, जितने भी मनुष्य थे, उन लोग के द्वारा बोलने से इसका जो भाषा का एक अलग रूप बन गया। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। भाषा के क्या है? कुछ अन्य भेद भी होते हैं। मातृभाषा होगा, भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं।
मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा या मानक भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा। राज्य भाषा, राज्य भाषा क्या होता है? तो जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। जिस भाषा से जो सरकार का कार्य किया जाता है उसे ही हम राज्य भाषा कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो राज्य भाषा के वर्ग में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य भाषा के रूप में रखा गया है। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी जो कोई देश होता है किसी राष्ट्र द्वारा, उसके जो कार्य होते हैं राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित कर दिया जाता है। जो राज्य का कार्य होता है उसके लिए वो भाषा घोषित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? राष्ट्रीय भाषा बन जाता है। संस्कृत भाषा, संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। संस्कृत क्या है? एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। यह सभी भाषाओं की आदि जननी है। संस्कृत क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की आदि जननी है। संस्कृत क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की आदि जननी है। हिंदी भाषा का उत्पत्ति और विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ? भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22। भारत के संविधान द्वारा कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल। शास्त्रीय भाषा की दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो तमिल है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।